ज्यादा क्यों लिए? 190 मिलियन का यह मामला अब कानून से ज्यादा सियासी हो चुका है और इस पर दो तरफा सियासत की जा रही है। और एक फरीक वो भी है कि जो मुज़ाकरात का बराह रास्त हिस्सा नहीं मगर उसकी राय में गलती पर माफी जरूरी है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत की और उनका कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब, साथ दे रहे हैं इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले पहल तो बैरिस्टर साहब ये फरमाए दीजिएगा कि क्या इस मुल्क में चेयरमैन सेनेट कि जो प्रेसिडेंसी में भी जाते हैं कि जब सदर ना हो, इतना ताकतवर होदा, क्या वो एक जेल सुपरिटेंडेंट से भी ज्यादा कमजोर है? उसकी कोई बुक्कत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है और प्रोडक्शन ऑर्डर जो जारी किया वो चेयरमैन सेनेट ने ही किया। इसी तरह आपको याद होगा कि पिछले कुछ माह पहले जब गिरफ्तारी हुई थी हाजी इम्तियाज़ साहब की और हाजी इम्तियाज़ साहब को उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और हमने इंश्योर किया, स्पीकर साहब ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस इंश्योर किया। उस टाइम भी सिक्योरिटी की वजूहत थी, उस टाइम भी इस तरह के मामला थे। सिक्योरिटी की वजह से नहीं लेकर आया आपको लग रहा है? मैंने तो यही सुना है, इन वन ऑफ द अदर प्रोग्राम्स उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की वजूहत थी। बट सेनेट का अब इजलास चल रहा है, आज अगर वो पेश नहीं हो सके तो कल उनको हर सूरत पेश होना चाहिए। और अगर ना होए तो आप पार्लियामेंट की तौहीन तस्लीम करेंगे? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बिल्कुल जो पार्लियामेंट की रिट है, पार्लियामेंट का जो इस्तिकाक है, जो पार्लियामेंट का एक वकार है, उसको कायम दायम रखते हुए इस ऑर्डर पे, इस प्रोडक्शन ऑर्डर पे हर सूरत जो है। और अगर ना हुआ तो ये सुपरिटेंडेंट जेल इतने टार्जन है या ये बराह रास्त फिर सीएम पंजाब साहिबा के अहकामात होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि रूल्स ऑफ बिजनेस में ऑलरेडी चीज़ दर्ज है और जो एक प्रिविलेज है, जो इस्तिकाक है एज सेनेटर, क्योंकि मैं सेनेट के तो बिजनेस को, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस तो वही हैं। हमारा तो नेशनल असेंबली के साथ ज़्यादा मामला है और एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बाला है, पार्लियामेंट तो बहुत ही मुकद्दस है, मगर मेरा मतलब यू विल एक्सेप्ट कि ये तौहीन है पार्लियामेंट की एंड यू विल एक्सेप्ट के ये भाई आप इस्तिकाक मजरू हो रहा है, ये मानेंगे? आज तो नहीं। आई विल एक्सेप्ट के इस्तिकाक मजरू हो रहा है, बिल्कुल। आई विल एक्सेप्ट के ये इसकी ऐवान की तौहीन है, लेकिन अगर कल तक वो ना प्रोड्यूस, अगर कल तक वो प्रोड्यूस ना हो, कितने चांसेस हैं उनको कल तक प्रोड्यूस कर दिया जाएगा फैसल चौधरी साहब? क्योंकि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उनको आज नहीं प्रोड्यूस किया गया। नहीं, मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब और सर काज़मी जो मशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी बयानात में फ़र्क है। वो मामलात को जो है वो इस तरह से नहीं बयान करे। सिक्योरिटी की कोई मामलात नहीं थे। मैं सुबह से चौधरी एजाज साहब के फैमिली के साथ इन टच था और जब मैं अडाला जा रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस कोर्ट लखपत में आए हुई है, लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट जो है वो तावन नहीं कर रहे। जिसके बाद जो है हमने अपने तय भी कोशिश की कि जो एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने वाले ऑफिसेज हैं वो अपने जो है गुड रिलेशंस इस्तेमाल करें। और एजाज साहब को 20 महीने हो गए जेल के बाहर, उनका इस्तेकाक है, आईनी इस्तेकाक। और अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और सेनेटर इलेक्शन चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स के बावजूद जो है वो नहीं पेश किया जा रहा, तो ये तो डेफिनेटली सेनेट की तौहीन है। इससे क्या मैसेजिंग जा रही है उनका प्रोड्यूस ना होना? क्योंकि अगर आप रद्द कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं थे, व्हाट मैसेजिंग आर यू रिसीविंग है? मैसेज बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में आम शहरियों से लेके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के कोई जो बुनियादी हकूक है मुअत्तल हैं। पाकिस्तान में कोई इदारा जो है जो कि इलेक्टेड हो सकता है, इलेक्टेड इदारों की वक़्त को मगर उन्होंने याद दिलाया कि ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह साहब को तो आप लोग भी प्रोड्यूस नहीं करते थे और डेस्क बजाते थे, शादियाने बजाते थे उनके नाम। गलत करते थे, गलत करते थे। उनको प्रोड्यूस करना चाहिए था और बिल्कुल इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कोई ले तो लाल से काम मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। और मेरे नज़र में कोई भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत और सेनेट एंड नेशनल असेंबली के रूल्स के तहत, और बहुत सारे फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है, लाहौर के भी फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं, उनके तहत उनका प्रोडक्शन
बहुत ज़रूरी है। आई होप कि जो वकील कह रहे हैं कि कल वो उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी। आई होप कि गवर्नमेंट जो है वकील की ये सेनेट से इन बात सुने और एजाज चौधरी साहब को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मौका दे। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जिस सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी न हो और उस पे भी किसी की कानों में जूं तक न रेंगे, तो फिर ऐसे मामलात कैसे चलेंगे? आपके सामने है तो कि केपी के जो हालात ये हैं मैं कि समझ गई, मगर जितनी इनकी जमहूरियत की